जब एक बनाई हुई गाइडलाइन को क्रॉस करेंगे तो ये होगा। ये गाइडलाइन किसने बनाई है? पेट्रार्की ने बनाई है, टू कंट्रोल द सेक्सुअलिटी ऑफ द विमेन। तो यहां पर भी ज्यादा बात यही होगी कि वो लड़कियां जो महिलाएं मिसिंग है, वो कहीं किसी से प्यार करके, सारी की सारी प्यार करके चली गई। 40,000 महिलाएं जो चली गई गुजरात से, क्या सब प्यार करने चली गई? सब प्रेम प्रसंग में चली गई? अरे भाई, औरतें जाती हैं, आप पूछिए कितने केसेस हैं इस तरह के, जो ये प्लेसमेंट एजेंसीज ले जाते हैं गरीब महिलाओं को घरों में काम करने के लिए। वो जाती है क्योंकि उनका परिवार बहुत गरीब है, खाने को नहीं है, और कोविड-19 के बाद लाइवलीहुड चला गया है लोगों का, और ज्यादा बढ़ गई है ये। सबसे ज्यादा गाज हमारी महिला पे गिरी है। महिलाएं, कहा जाता है पति और पिता जितने पुरुष होते हैं बच्चों को खिलाने के बाद खाती है, मैल नरिश्ड होती है बेचारी। और अब तो और भी बुरा हाल है। तो वहां पर इन इश्यूज पर फोकस करना चाहिए, न कि महिलाओं का सिर्फ एक एंगल नहीं। वो एंगल भी आप रख लीजिए कि ठीक है, कुछ बच्चियों में होता है, कुछ लड़कियों में जाती है, उनकी बेवकूफ बन जाती हैं, कहीं कहीं उनको बेवकूफ बना लेते हैं लड़के पुरुष कि अच्छा जीवन देंगे, चलो तुम हमारे साथ यहाँ से चलो, हम तुमसे शादी करेंगे, और नहीं करते, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते। लेकिन ये परसेंटेज भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो और मेन इश्यूज हैं उन पे फोकस होना चाहिए। बिल्कुल, कि उनके लाइवलीहुड का इंतजाम होना चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर स्वामी, अंत में क्या कहेंगे आप कि इसका सोल्यूशन कहाँ है? पहली बात तो यह है कि अगर प्राथमिकता इस चीज को हल करने की नहीं है, पॉलिसीज हैं लेकिन अगर वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं, आपका पुलिसिया तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो कि बाकी केसेस को सीरियसली लेता है लेकिन मिसिंग गर्ल्स के कंप्लेंट्स को सीरियसली उतना नहीं देखा जाता, उसको अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए, तो इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, ये एक शोध का भी विषय है सोशल साइंटिस्ट के लिए, जैसा आपने कहा, लेकिन इसके अलावा जो एक इमीडिएट एक्शन इस समय होना चाहिए, जबकि एक डरावने आंकड़े हैं जो सामने आए हैं, तो सरकार की पहली प्राथमिकता इस समय क्या होनी चाहिए? नाउ दैट द डेटा इज आउट, वी हैव द फिगर्स बिफोर अस, वेदर इट इज गुजरात और महाराष्ट्र। देखिए नीलू जी, जो सरकार को समाज को करना चाहिए वो सरकार समाज नहीं करेगा। जो ताहरा जी ने कहा कि गरीब घर के बच्चियां, मेलन्यूट्रिश, जो इनके पास पैसे नहीं है, जो रूरल एरियाज की हैं, जो जंतर मंतर में बेटियां बैठी हैं, ये गरीब नहीं है। अब पहले गरीब घर से आई थी, संघर्ष करके आगे बढ़ी थी, आज इन्होंने पूरे देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत हो गई है, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी तक जांच नहीं शुरू हुई है। पूरा समाज इन बेटियों के साथ है, पूरी खाप पंचायत इनके साथ है, हमारे आपके जैसे सब लोग इन बेटियों के साथ हैं। तो भी जो धृष्ट लोग हैं, जो दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसे लोग हैं, जो कि कौरव पक्ष है, वो इन बेटियों का ही चरित्र हनन करने पे उतारू है। तो आप नीलू जी खुद सोचिए, जो ताहिरा जी कह रही हैं, अगर इन बेटियों को हम न्याय नहीं दिला पाए तो गरीब घर की और असहाय लड़कियों को हम न्याय कैसे दिला पाएंगे? बिल्कुल, ये बेटियां हमारे लिए प्रतीक हैं और पूरा विश्व हमको देख रहा है नीलू जी। ये जंतर मंतर की घटनाएं वहां केवल नेशनल मीडिया नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया भी है। और ये जो भ्रष्ट आदमी है, जो कि एक्ट के बावजूद अपने पद पे बना है, सारे कुश्ती संघ में इसके ही परिवार के लोग हैं, और इसको बचाने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे मुहिम चल रही है। बेटियों का चरित्र हनन उसी प्रकार से हो रहा है, जबकि कोई रेप होती हुई लड़की जब कोर्ट में जाती है, जिस प्रकार से उसका चरित्र हनन होता है, उसके ऊपर जिस प्रकार से मस्तिष्क पे अत्याचार होता है, इन बेटियों का अत्याचार हो रहा है। उनकी आंखों के आंसू किसी को नहीं दिख रहे।